गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौन सा क्रिएटिव एजुकेशन में। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। मैं आपके लिए लाया हूं आज एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज। कौन सी होगी? एक्सरसाइज होगी आपकी अपनी 1.5, चूँकि हम लोग 1.4 तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज है आपकी 1.5। 1.5 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप सबके साथ। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको समस्या हो सकती है 1.5 टॉपिक सॉल्व करने में। इसलिए मैं सबसे पहले उस समस्या का निदान करा देता हूँ, है ना? ठीक है, सीखिएगा। उसमें कहा गया है सबसे पहले कि परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या रहती है, उन लोग का दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। अपरिमेय और अपरिमेय को हम घटाएंगे तो क्या आएगा। परिमेय और अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या उनसे संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, क्लास 9th में पूछा ही जाता है। ये एकदम बेसिक है, नंबर सिस्टम का ये बेसिक पार्ट है, आपको अति आवश्यक है, आना चाहिए। ठीक है, तो सीखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, ये पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अगर हम करें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अगर हम निकालें, परिमेय संख्या कौन सी होती मेरे भाई बताओ? वे सारी संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट Q नॉट इक्वल टू 0 मस्ट होना चाहिए, यानी आवश्यक है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 भी तो हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में हमने आपको बताया है कि आप लिख सकते हो √3, लिख सकते हो ना √2, √5, ऐसे सारे नंबर आप लिख सकते हो। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी बताओ? अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा आपका मान 2 + √3, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 5-6 कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। मैं वादा करता हूँ, आई गिव यू गारंटी 100% आप नहीं भूलोगे, है ना? जैसे मान लो परिमेय संख्या को घटाओ, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा भाई, अपरिमेय होगा। कैसे? मान लो यही 2 है, इसको घटा दो तो भी ये संख्या क्या प्राप्त हुई? ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम गुणा में देख लेते हैं। गुणा में परिमेय गुणा करते हैं अपरिमेय से, तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय प्राप्त होगा। जैसे मान लो ये 2, यही एग्जांपल ले लेते हैं, सारा कुछ है ना। तो 2 √3, ये आप समझ गए। और एक कॉन्सेप्ट ले लो, अपरिमेय ले लो। अच्छा, गुणा हो गया, भाग दे दो भाई, भाग दे दो। परिमेय अपान अपरिमेय होगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी कैसे भाई बोलोगे? कैसे सर बताइए, हमको अभी नहीं समझ में आया। तो हम घबराने के क्या कह रहे हैं? घबराओगे क्या? नहीं घबराना है, मेरे साथ तो घबराएगा ही नहीं कोई भाई। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे। परिमेय संख्या आप मान सकते हो, मान लो 2 माने थे आपने, तो परिमेय संख्या आप 2 मान लो। यहाँ पे 2 लिख दिए, उसके अपान में √3 रख दो भाई। ये संख्या 2/√3 एक
अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक एक चीज, दो दो तीन तीन चीज है। जैसे पांचवा अगर हम बात करें, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज की हम बात करेंगे। जैसे अपरिमेय गुणे अपरिमेय करें, अपरिमेय करें तो क्या होगा? जैसे स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3, ये क्या 3 के बराबर, तो ये क्या 3 है, ये एक परिमेय है। लेकिन आप ये सुनो, अपरिमेय स्क्वायर रूट 2, अपरिमेय स्क्वायर रूट 2 हमने ले लिया और अपरिमेय स्क्वायर रूट 3 हम ले रहे हैं, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 6 जो कि एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो यानी कि जब ये मान निकालेंगे अपरिमेय मल्टीप्लाई बाई अपरिमेय, तो इसका मान दोनों हो सकता है। ये संख्या परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप सवाल झट से लगा लोगे, झट से, एकदम बिल्कुल आसान। ठीक है, चले क्वेश्चन पे चले। आप नोट कर लिए होगे सारा कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आगे चलता हूँ, है ना, आगे चलूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है? आप खुद मुझे बताओ, आप खुद मुझे बताओ। जो अभी हमने ये 1.5 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करे थे। मेरा देखो पढ़ाने का उद्देश्य ये है ना कि आप कोई सवाल बिना हमारे कराए आप कर सकते हो। इतना हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इतने चीज़ें हम पहले से करा देते हैं ना, आप बिल्कुल बता दोगे। जी मैं ऐसा ही मैथ पढ़ाता हूँ। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट रेगुलर प्रयास से कर रहा है, विथ नोट्स बना रहा है, तो उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इसको देख रहा होगा तो ये क्वेश्चन बता सकता है कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। आप खुद मुझे बताओ। अभी हमने बताया था परिमेय माइनस अपरिमेय करेंगे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अपरिमेय ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे भाई अगर करते रहोगे ना, 9 और 10 बिल्कुल आसान लग जाएगा आपको मैथ में। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दुख दर्द नहीं होगा, हमें ये गारंटी, आई गिव यू गारंटी। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझो, समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक भी करो, है ना, दोस्तों के पास शेयर भी करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। इससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत आप पढ़ लोगे। आप रह नहीं पाओगे, है ना, छूट नहीं पाओगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये हल कर देंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3, इसको माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 2 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा। 3 बोलो क्या है? परिमेय है। वेरी गुड, सीख जाओगे भाई, बिल्कुल सीख जाओगे, बिल्कुल आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। ये तीसरा क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 है अपॉन 7 स्क्वायर रूट 7 है। तो हम ये स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा 2/7। 2/7 जो भी बचता है इसको हम बोलते हैं क्या? बोलो, परिमेय। वेरी गुड। ये बताओ, परिमेय अपान अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में ना, आएगा। ये बताओ 2 पाई, अरे भाई चाहे 3 से गुणा करो, चाहे 4 से गुणा करो, चाहे जो भी नंबर से गुणा करो, अगर अपरिमेय में गुणा करते हो परिमेय संख्या का, तो अभी आप जाने थे क्या होगा? अपरिमेय। मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, आपके साथ बने रहेंगे
आप भी मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल है दोस्तों, देख लीजिए। ये सरल करना है, इसका गुणा करना है। आप कर लिए होगे, वीडियो पॉज करके आप पहले कर लिया करिए, उसके बाद मैं कराता हूँ, है ना। इसको इससे गुणा करेंगे, ये क्या होगा 6, 2 तिहाई 6, 2 को फिर इससे करेंगे क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 2 को 3 से करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 2, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3, सॉरी 2 स्क्वायर रूट 3 नहीं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से हम गुणा करेंगे स्क्वायर रूट 6। बस इतना ही होगा, आगे नहीं होगा भाई, आगे हल नहीं होगा, इतना ही होगा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में हम तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सरसमिका होती है, जिसका मान है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे मान रखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। ये आपका मान आ गया यहाँ तक, है ना। ये संख्या, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, जो सवाल का वो सवाल करा दूँ, बताओ कौन सा कराऊँ, बताओ दूसरा या चौथा, कौन सा कराऊँ बताओ भाई, या कहो एक ना कराए, करा देता हूँ, ये सवाल करा देता हूँ ना, यही वाला कर लो, ये वाला कर लो। इसमें देखो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फॉर्म में हम ब्रेक कर देंगे इसको, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, बराबर 6 आंसर आ जाएगा। ये कर लेना आप, है ना। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये नोट कर चुके होंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन में बोला था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे परिभाषित करें। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप किताब से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, चूंकि काफ़ी बड़ा है ना। उसमें आपको लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है, सॉल्यूशन में हल में लिखना है आपको। आप सबसे पहले एक वृत्त बना दीजिएगा, उसमें कहा है कि वृत्त जो कि पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, इसका मान जो है अंतर्निहित है, वो समझ नहीं पाता है वो चीज़ें ना। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप प्रश्न से देख लीजिएगा। ये है एक, ये डायामीटर तुम्हारी है ना, इसको बोलते हैं व्यास, ये डायामीटर है ना, डायामीटर। ये आपका क्या है सर्किल पूरा, डायामीटर को हम यहाँ से डी मान लेते हैं ना, पूरा ये पूरा सर्किल है, ये डायामीटर है ना, है कि नहीं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई बराबर क्या सी अपान डी। इसमें आगे बोला था कि पाई एक क्या है, पाई एक क्या है भाई, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका मान भी अपरिमेय होगा कि नहीं, इसका मान भी अपरिमेय होगा कि नहीं। आप सभी जानते हो अगर इसका मान होगा अपरिमेय, ये मान अपरिमेय है इसका पूरा मान, तो सी और डी में कोई एक संख्या क्या होगी अपरिमेय होगी। यहाँ पे लिख सकते हो आप, सी और डी में कोई एक संख्या क्या होगी, कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, कोई एक संख्या अपरिमेय होगी।
और क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसका मान भी क्या अपरिमेय होगा। हाँ भाई, चूंकि सी और डी में कोई एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए आप लिख सकते हो सी अपान डी भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं था क्योंकि बड़ा है ना, तो आप लिख लीजिएगा स्वयं से। ठीक है, अब चलते हैं, ये तीसरा है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। साथियों, चौथा सवाल है, ये एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी 1.5 में, कह रहा चौथा सवाल में कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 9.3 निरूपित कीजिए। अभी तक आपने दशमलव डेसिमल रूप में नहीं किया था, आपने किया था इसको स्क्वायर रूट 5 को कर चुके थे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, स्क्वायर रूट 2 पे आपने कर चुके थे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, है ना। जो भी पूर्णांक संख्या होती थी वो भी हमने कर चुके थे रिप्रेजेंट नंबर लाइन, है ना। अब हम करेंगे डेसिमल पार्ट, जो दशमलव में होती है वो भी अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्सेप्ट ये लिखा है कि जैसे स्क्वायर रूट 9.3 है, स्क्वायर रूट 9.3 है, इसको हम एक यक्स मान लिए हैं, यहाँ यक्स है ना। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना यक्स बराबर हमने क्या माना है 9.3 हमने ये मान लिया है यक्स बराबर। ठीक है, हमने यक्स बराबर 9.3 मान लिया है। कैलकुलेट करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने क्या माना यक्स बराबर 9.3। अब बताओ हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींची ए बी एक लाइन खींची, इसको संख्या रेखा दिखाने के लिए। ए बी हमने यहाँ यक्स माना 9.3, यहाँ पे हमने मान लिया कि 9.3 यहाँ से यहाँ तक होगा 9.3, है ना, यक्स माना है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक यूनिट और बढ़ा दिया। इस ए बी के बाद हमने सी बिंदु एक लिया, एक यूनिट और बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर और हमने बढ़ा दिया, 1 यूनिट, जो भी मीटर होगा मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो ये पूरी अगर ए और सी के बीच में अगर हम दूरी पूछेंगे तो क्या होगा, x+1 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हमने b को यहाँ, चूंकि यहाँ संख्या रेखा दिखाना है, तो हमने यहाँ से ये ए सी जो था इसका अर्धक कर लिए, अर्धक किया। अर्धक यहाँ से देखो, यहाँ से एक रखोगे प्रकार, यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, यहाँ से प्रकार रखोगे, एक आर्क लगाओगे, जो कटान बिंदु होगा ऊपर और नीचे को उसको एक रेखा खींचोगे, जो बिंदु मिलेगा एक अर्धवृत्त आप खींच देना, ऐसे खींच दिए। उसके बाद इसको 90 डिग्री पे यहाँ मिला देंगे, इस B को D के पास। ठीक है, जो भी हमको यहाँ से ओ डी को मिला देंगे, ओ डी को मिला दिया। उसके बाद अब देखो त्रिभुज एक बन गया, त्रिभुज ओ बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसकी पूरी त्रिज्या क्या होगी, ओसी हो सकती है और ओडी हो सकती है और ओए हो सकती है। भाई यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं तो ये भी त्रिज्या, अर्धवृत्त में कहीं से भी हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे उसके केंद्र से, तो वो इसकी त्रिज्या ही कहलाएगी, है ना। त्रिज्या की कैसी इकाई हम निकालें, अब दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, चूंकि अर्धक है तो x+1/2 इकाई हो गया। उसके बाद त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, OC OD OA, ये पूरा OC OD OA बराबर x+1/2। अब हम OB निकालेंगे तो क्या निकलेगा, OB बराबर x माइनस, क्यों, ये पूरा घटा देंगे ये पार्ट को, भाई OC हमारा निकला है, अगर AB में ये इसको घटा देंगे, ये AB से हम OC, तो मेरा निकल आएगा OB। भाई पूरे का हमने AC है पूरा, भाई x हमने AB से हम OC घटा देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, आप नहीं समझे हो, देखो अगर हम OC
माइनस सॉरी ए बी माइनस क्या कर दे, ओ सी कर दे, ए बी माइनस ओ सी कर दे तो मेरा क्या निकलेगा, ओ बी निकलेगा। ओ बी एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 तो ये आ गया मान हमारा x माइनस 1/2। अभी हम ये बी डी बराबर स्क्वायर रूट एक्स हमको लाना है, बी डी बराबर क्या लाना हमको, स्क्वायर रूट एक्स। एक्स का मान हमने स्क्वायर रूट एक्स का मान हमने माना 9.3। आगे हल करते हैं, इतना तक हो गया है, आगे हल करें, आगे हल करते हैं। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे, एक थ्योरम होती है, जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखता है, जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखेगा वहाँ एक थ्योरम अप्लाई हो जाती है। वो कौन सी थ्योरम है बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो मेरा मान आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। देखो कैसे, इसी को हटा देते हैं, देखो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बी डी के मान निकाले थे ना, ओ ए बी डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस क्या, ओ बी स्क्वायर, यही तो होगा। ओ डी चाहे कहो, चाहे ओ बी कहो, चाहे ओ ए कहो, चाहे जो ले लो, है ना, ओ डी भी लिख सकते हो। ये पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ से निकाल सकते हो मान, ये बिल्कुल आएगा। इसको मैं सिद्ध करा रहा हूँ भाई, कैसे निकलेगा पूरा एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप यहाँ निकालो, बी डी का मान निकालना है, ओ ए का मान क्या है, ओ ए चाहे कहो, चाहे ओ सी कहो, चाहे आप ओ डी कह लो। x+1/2 इसका होल स्क्वायर है, माइनस ओ बी x-1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करो, x² + 1 + 2x माइनस x² - 1 + 2x होगा कि नहीं। इसको हम माइनस है तो कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो ये ध्यान रखना, अपान क्या होगा, अपान ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम कैंसिल कर देंगे, x² से x², 1 से ये 1 काट देंगे और 2 क्या हो जाएगा, 4x/4, 4 से 4 कैंसिल। अगर हम बी डी का मान निकालेंगे, यहाँ बी डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √x बराबर √9.3 निकल आया ना, निकल आया ना, हमने सिद्ध करा दिया, सिद्ध करा दिया। अब आपकी एक सवाल और बची है, उस सवाल को हम कंप्लीट करा देते हैं, ठीक साथियों। 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 5वां और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हरों का प्रमेयीकरण करिए। हरों का प्रमेयीकरण जहाँ जहाँ भी होता है, हम सभी बच्चे से ये कहते हैं कि पूजा पाठ करना है विधि विधान से। विधि विधान से आपको पूजा पाठ करना है, पूरा हर चीज़ लगेगा जो कि सिस्टम लगता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ भी करेंगे, हम करेंगे आपके साथ। देखो प्रमेयीकरण जब भी बात आए, प्रमेयीकरण यानी हरों का प्रमेयीकरण जब भी बात आए, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की जब भी बात आएगी, आप बिल्कुल ऐसे लिख देना 1/√7। ये हरों का हर का हटा दो, यानी कि हर में कभी जो स्क्वायर रूट यानी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या हर में कभी नहीं होती है। ये मान लो, यही चीज़ आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम ऊपर नीचे √7 से गुणा कर देंगे, ये मान आ जाएगा √7 अपन, ये क्या आ जाएगा 7। आंसर हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये है 1/√7 माइनस ये 6, इसका भी कर दो पूजा पाठ विधि विधान से, 7 ये प्लस में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, जब माइनस रहता है तो उसको अपोजिट पार्ट ले लेते हैं, अपोजिट साइन से गुणा करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, है ना।
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, नीचे आपको पता हो गया होगा एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाला तो सेम ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपान ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, ये आगे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपान ये 7 माइनस 6, एक स्टेप और लिख देंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपान 1, कुछ नहीं लिखेंगे, आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में इसको आप हमको आंसर ज़रूर बताइएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके ज़रूर दिखाना हमको, ठीक है, या व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर तो सबको पता ही है ना मेरा, कौन सा है, ये 9140457522 है ना, ये क्रिएटिव एजुकेशन। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, सब कुछ नंबर है जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप कर चुके हैं 1.5, आगे हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे 1.6। तो आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ, फिर चलेंगे दूसरे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। लाइक भी करते रहिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।